हाँ जी बच्चों, सेकंड चैप्टर है पादुका का इंश्योरेंस क्लेम्स। अब इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखते हैं किस हिसाब से होना है। वो कह रहा है ए फायर अकर्ड ऑन प्रीमाइसेस ऑफ मर्चेंट ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को आग लग गई एंड कंसीडरेबल पार्ट ऑफ स्टॉक बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट वर destroyed. The value of stock saved 9,000. The books disclose that on 1st January stock was valued 73,500. Purchase to the date of fire amounted to rupees 2,09,880 and sales 3,13,000. On investigation, it was found that during the past 5 years, the average gross profit on the sales was 36%. Other information relating to building and equipment are as under. सालवेज वैल्यू दे रखी है बिल्डिंग की 4,000 और इक्विपमेंट की दे रखी है 2,500। कॉस्ट 3,75,000, इक्विपमेंट की दे रखी है 75,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दे रखे हैं दोनों के, और SLM डेप्रिसिएशन रेट दे रखा है 5%, 15%। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट द मर्चेंट शुड क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से 3 चीजें कहेगा कि साहब मेरा स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, उसके पैसे मुझे दो, बिल्डिंग हो गई और इक्विपमेंट हो गई। 3 चीजें दे रखी हैं। देखें जरा क्वेश्चन किस हिसाब से होना है। बेटा ये अगर ये पीरियड है तो 1 जुलाई को आग लग गई, 1 जुलाई को आग लगी है और यहां के डाटा दे रखे हैं 1 जनवरी के। यहां की ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, यहां की परचेज दे रखी है, इस डेट की सेल्स दे रखी है, मतलब परचेज यहां से यहां तक की ड्यूरिंग द ईयर की परचेज दे रखी है, ड्यूरिंग द ईयर की सेल दे रखी है। तो मैं यहां का क्लोजिंग स्टॉक निकाल लूंगा इस डेट का। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के बाद जितनी सालवेज वैल्यू मेरी बच गई है वो मैं माइनस कर दूंगा। ऐसे ही बिल्डिंग में करूंगा, ऐसे ही इक्विपमेंट में करूंगा और तीनों का टोटल कर लूंगा। इंश्योरेंस पॉलिसी मर्चेंट ने कितने की ले रखी है ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा। देखें जरा, तो मैं इसके लिए क्या बनाऊंगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1 जनवरी टू 1 जुलाई। यहां पर लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, यहां लिखूंगा बाई सेल्स, और क्या लिख दूंगा यहां पर बाई क्लोजिंग स्टॉक। जो 1 जुलाई को आग लगी उसका स्टॉक निकल आएगा मेरे पास अगर मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना दूंगा। देखें जरा फटाफट से, वो कह रहा है कि वैल्यू थी स्टॉक 73,500 रुपये, तो यहां लिख दूंगा 73,500 रुपये। उसके बाद परचेज दे रखी है 2,09,880, 2,09,880। सेल दे रखी है 3,13,000। जीपी का रेशो दे रखा है 36%, यहां लिखूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। वो कितना है, 3,13,000 का 36% कितना आया जीपी। 3,13,000 का 36% ये आया 1,12,680। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरी बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी
तो 73,500 प्लस 2,09,880 प्लस 1,12,680, ये आया 3,96,060, 3,96,060 माइनस 3,13,000, ये आ गया स्टॉक 83,060। 83,060 रुपए का माल मेरे पास गोदाम में था। अब इसमें से साल्वेज कितना माल बच गया मेरा जलने से? सेव्ड था 9,000 रुपए का, तो इसे मैं माइनस कर दूंगा तो अमाउंट टू बी लॉस आ जाएगी। हाँ जी, तो क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, एट द डेट ऑफ फायर इज इक्वल टू, वो कितना है 83,060, इसमें से लेस क्या कर दूंगा, सेव्ड कितना है 9,000। तो स्टॉक के नाम का मैं कितना क्लेम करूंगा साहब इंश्योरेंस कंपनी, मुझे 74,060 रुपए दीजिए आप। एवरेज क्लॉज में लगा ही नहीं पाऊंगा क्योंकि पॉलिसी अमाउंट नहीं दे रखी, ठीक है। तो 74,060 रुपए किससे मांगूंगा मैं इंश्योरेंस कंपनी से स्टॉक के नाम के? आगे देखेंगे। अब आ जाएं बिल्डिंग पर। हाँ जी, बिल्डिंग दे रखी है, 4,000 रुपए तो बचे हैं, 3,75,000 रुपए कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1,25,000, तो 2.5 लाख का मेरे पास अभी बचा हुआ है बिल्डिंग। 2.5 लाख की बिल्डिंग मेरे पास बची हुई है, रिटन डाउन वैल्यू 2.5 लाख आ रही है। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन हटाऊंगा ड्यूरिंग द पीरियड का, कितने 6 मंथ का डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, तो किस पर लगाऊंगा, एसएलएम मेथड है। तो एसएलएम में ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 3,75,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% डिवाइडेड बाय 2, ये आया 9,375। ये डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर का लगा, पीरियड का 2,50,000 माइनस 9,375, ये आया 2,40,625 रुपए, 2,40,625 रुपए। और इसमें से साल्वेज कितनी है 4,000 रुपए की, माइनस करूंगा इसमें से 4,000 रुपए, तो बिल्डिंग के नाम का इंश्योरेंस कंपनी से कितना मांगूंगा, 2,36,625 रुपए। ये बात समझ में आ गई। तो स्टॉक के पैसे कितने निकल के आए थे, स्टॉक के निकल के आए थे मेरे 74,060 रुपए, और बिल्डिंग के कितने निकल के आए 2,40,625। 2,40,625। अब देखें जरा इक्विपमेंट, हाँ जी, इक्विपमेंट में 75,000 रुपए की कॉस्ट है, WDV वैल्यू निकाल लूंगा तो 75,000 माइनस 22,500, तो मेरी WDV इक्विपमेंट की निकल के आ रही है, WDV वो निकल के आ रही है 52,500। इसमें से लेस क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन कितना 15% से, तो ओरिजिनल एसएलएम मेथड पर 75,000 का 15% ये आया 11,250 डिवाइडेड बाय 2, 5,625 रुपए, ये माइनस कर दूंगा तो 52,500 माइनस 5,625, ये आया 46,875 रुपए, 46,875। और 2,500 रुपये साल्वेज वैल्यू है, वो माइनस कर दूंगा तो माइनस 2,500, ये आया 44,375 रुपये, 44,375, ये भी ऐड कर दूंगा 44,375। तो टोटल इंश्योरेंस कंपनी से मैं कितने मांगूंगा, बिल्डिंग के आ गए, इक्विपमेंट के आ गए, इक्विपमेंट
तो 74,060 रुपये मैं किसके मांग रहा हूँ साहब, मेरे स्टॉक जल गया। 2,40,625 का मेरा एक नुकसान हो गया बिल्डिंग से, और 44,375 मेरे इक्विपमेंट जल गए। तो आप मुझे दे दीजिए 3,59,060 रुपये। ये टोटल आ गया। इस हिसाब से ये क्वेश्चन होना था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑन 20th जुलाई 2022 the godown of business premises the godown and business premises of Raj were affected by fire, and from the accounting records salvaged the following information is made available to you। स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 2021 का 1,00,000 रुपए। आग कब लगी? 20 जुलाई 2022 में। मान लीजिए बेटा ये पीरियड है। ये दे रखा है, कुछ स्टॉक दे रखा है 1/4/2021 से इंफॉर्मेशन दे रखी है। डायग्राम बना लो, सबसे आसान रहेगा। तो 31 मार्च 2022 में ये खत्म होगा, और आग कब लगी है? 20/7/2022 में। हाँ जी, स्टॉक दे रखा, ओपनिंग स्टॉक यहाँ का दे रखा है 1/4/2021 का कितने रुपए? 1,00,000 रुपए। उसके बाद कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक जो था वो 10% लोअर करके था, यहाँ पर 1,08,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग, और ये 10% कम करके था वैल्यू। तो सही वैल्यू निकाल लूंगा, 1,20,000 रुपए आएगी। फॉर द ईयर 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च में परचेज करा 4,20,000 का। इस पीरियड में परचेज करी 4,20,000, और सेल कितनी की? 6,00,000 रुपीज। अब नेक्स्ट पीरियड में देखें क्या कह रहा है। फॉर द पीरियड 1 अप्रैल से 20 जुलाई के बीच में परचेज लेस रिटर्न, इस पीरियड में परचेज की 1,40,000 रुपए। इस पीरियड में सेल्स लेस रिटर्न, सेल्स की 3,10,000 रुपए। हाँ जी, आगे देखें। सेल अप टू 20th जुलाई 2022 इंक्लूड 40,000 फॉर विच गुड हैड नॉट बीन डिस्पैच। इस 3,10,000 में ऐसे गुड्स हैं जो कि डिस्पैच नहीं हुए। तो यानी स्टॉक तो पड़ा हुआ है और मैंने सेल में इंक्लूड कर रखा है, तो इसे माइनस करूंगा यहां से। कितने रुपए? 40,000। हाँ जी, आगे देखें। उसके बाद कह रहा है फर्दर परचेज अप टू 20th जुलाई 2022 डिड नॉट इंक्लूड 20,000 फॉर विच परचेज इनवॉइस हैड नॉट बीन रिसीव्ड फॉर सप्लायर दो गुड्स हैव बीन रिसीव्ड एट द गोडाउन। कुछ माल ऐसा है जो 20,000 का माल ऐसा है जिसका इनवॉइस रिसीव नहीं हुआ था, लेकिन गोडाउन में माल पड़ा हुआ है, तो इसे प्लस करूंगा 20,000 रुपयों को। आगे देखें। गुड साल्वेज फ्रॉम द एक्सीडेंट वर्थ 12,000, साल्वेज वैल्यू रह गई 12,000। स्टॉक से माल बचा रह गया 12,000 का, जो आग से बचा रह गया। एंड दीज वर हैंडेड ओवर टू द इंश्योरर एसर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ गुड्स ऑब्लिक स्टॉक। हाँ जी बेटा, तो इसमें क्या बनाऊंगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना दूंगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, एक तो पिछले साल का 1/4/2021 से 31 मार्च 2022 का,
टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक की बात कह रहा है बाई क्लोजिंग स्टॉक, वो कह रहा है 1,08,000 10% कम करके, तो 1,08,000 डिवाइडेड बाय 0.90 करूंगा, ये कितना है 1,20,000 रुपए। आगे देखें, उसके बाद कह रहा है परचेज करी 4,20,000, तो यहां लिखूंगा टू परचेज 4,20,000। सेल कितनी करी 6 लाख की बाई सेल 6 लाख, तो टोटल आया 7,20,000। 7,20,000। जीपी कितना आ गया मेरा 7,20 में से 5,20 गई तो 2 लाख। हाँ जी, तो रेशो क्या आ गया जीपी रेशो 2 लाख का जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, यह आ गया 33.33%। अब क्या करूंगा, एक और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1/4/2022 से कहां तक का बेटा 20/7/2022 तक का, जब आग लगी है। हाँ जी, यहां लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल का क्लोजिंग था वही मेरा ओपनिंग हो जाएगा, और वो कितना है 1,20,000। परचेज टू परचेज, परचेज में कह रहा है कि 1,40,000 परचेज लेस रिटर्न करके था और 20,000 का माल प्राप्त हो गया था, लेकिन बुक्स में नहीं लिखा गया था, तो यहां पे कितना लिखूंगा परचेज 1,60,000 बाई सेल्स, लेस करूंगा 40,000 रुपए, तो 2,70,000 रुपए टू जीपी। ग्रॉस प्रॉफिट 1/3 है, तो 90,000 रुपए। जीपी आ गया 1,20,000 प्लस 1,60,000 प्लस 90,000, 3,70,000 रुपए। 3,70,000, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया मेरा बाई क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया बेटा 1 लाख का। यानी जब मेरा आग लगी तो क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर कितना था 1 लाख। इसमें से सालवेज कितना हो गया वो माइनस कर दूंगा, सालवेज वैल्यू कितनी थी 12,000 थी। हाँ जी 12,000। हाँ जी, तो कितना आ गया ये 88,000। ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था। एवरेज क्लॉज में अभी लगा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं दे रखा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।